राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है सभी का। हम यमुना जी में नहाए और इतना अनुभव हुआ कि मतलब बहुत अच्छा लगा नहा के। मतलब ऐसा लगा कि मतलब बता नहीं सकती मैं तो आपको किसी भी मतलब। और नहा के फिर अच्छे से वहाँ पे माला की, आराम से बैठे रहे वहाँ पे, थोड़े फ़ोटो वोटो क्लिक किए और राधा नाम का जाप किया। और इतना आनंद आ रहा था, सच्ची में ऐसा लग रहा था कि गोविंद साथ में ही है, जैसे कान्हा जी मतलब कन्हैया कहीं से भी आ जाएगा जैसे, मतलब बता नहीं। और हम मेरे सास ससुर सब हम साथ में ही थे। दीपदान भी किया फिर हमने। ये देखो मम्मी जला रही है दीपक, और दीपदान करने के बाद फूल भी चढ़ाए थे। मतलब वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, मेरी तो फेवरेट जगह हो गई है यमुना जी, क्योंकि वहाँ पे बैठना इतना सुकून देता है ना, बता नहीं सकते मतलब। फिर हम थोड़ी देर तो वहाँ बैठे रहे, 1-2 घंटे। फिर वहाँ से निकले हम थोड़ी देर में। फिर राधा वल्लभ, सबसे पहले महाप्रभु जी के दर्शन किए, हरिवंश महाप्रभु जी के। फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। मेरी श्री जी इतनी सुंदर लग रही थी कि बता नहीं सकती मैं। देखिए थोड़ा हल्का हल्का आप भी दर्शन कीजिए। और इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, मेरी नज़र ना लगे। फिर हम वहाँ से गए बाकी बिहारी जी भी इतने सुंदर लग रहे थे भाई साहब। और अंदर तो भीड़ नहीं होती है, क्योंकि अब अंदर रेलिंगें लग चुकी है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ा दर्शन करो, बहुत अच्छा लगेगा। देखो कितना अच्छा सजा हुआ है बंगला, फूल बंगला इतना अच्छा सज रहा था। मतलब ऐसा लगता है कि अपन भी कभी कभी श्री जी कृपा हो जाए तो कभी कभी अपने को भी सेवा दे दे श्री जी। फिर हम वहाँ से निकल गए, मेन रोड पे आ गए थे इधर। फिर वापस श्री जी के, फिर वापस बाकी बिहारी जी के दर्शन करने। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लाडली निकुंज गए, वहाँ पे दीपदान करते हैं। और वहाँ पे ये जो मनोकामना पेड़ है, हम शाम के टाइम पे गए थे, थोड़ा अंधेरा नहीं हुआ था। इतना सुकून, इतना सुकून, ऐसा लगता है वो जैसे मुरली की धुन चल रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था, जैसे बहुत सुकून ही था मतलब। ऐसा लग रहा था पुराना वृंदावन। फिर हम प्रेम मंदिर गए, मम्मी बाबू जी को प्रेम मंदिर दिखाया, क्योंकि वो पहले नहीं गए थे कभी भी। और उनको जाके वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर रुके भी सही, अंदर दर्शन करने भी गए, थोड़ी देर बैठे, फिर वापस। भीड़ तो इतनी थी पूछो मत, इतनी भीड़ है कि मतलब पूछो मत, इतनी हद से ज़्यादा भीड़ लगती है वहाँ पे प्रेम मंदिर में। पता नहीं जाने क्यों इतनी भीड़ होने लग गई, मतलब अब पता नहीं, इतनी भीड़ में भी घुटन होती है। फिर हम बाहर निकले वापस दर्शन करके, तो फिर ये लाइटिंग वाले फुहारे वाले चल रहे थे, उसमें कन्हैया इतना सुंदर लग रहा था। देखो आप दर्शन करो। फिर हम वापस प्रेम मंदिर से निकल गए, मम्मी बाबूजी और मेरे पतिदेव और हम सब साथ में थे। और हम फिर वहाँ से गए इस्कॉन मंदिर सब। फिर हमने वहाँ के सबके दर्शन किए, राधा रानी के, कान्हा जी के, सब के, बलदाव जी के, कन्हैया के। और वहाँ पे वो जो धुनी चलती है ना, बहुत अच्छी लगती है। जैसे वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्णा हरे रामा वाला, तो इतना आनंद आता वहाँ पे। मतलब इस्कॉन मंदिर में बैठना अच्छा लगता है। और ये अंकल है ना, इतना नाच रहे थे, इतना नाच रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत आनंद आ रहा है उनको। जैसे वो कम से कम 1 घंटा नाचे होंगे वहाँ पे, 1 घंटा। फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे, और फिर वहाँ पे थोड़ी देर कीर्तन का आनंद लिया। ये मान लो कि ये सच्चा आनंद तो वृंदावन में ही है, बाकी तो सब बाकी कुछ नहीं है। अपन घर पे आते पहले तो वैसे ही हो जाते हैं, वैसे के वैसे, अपना कुछ नहीं हो सकता, अपन वैसे ही हैं जैसे हैं। पर वृंदावन में ऐसा लगता है कि हाँ अपन यहाँ आए तो अपने को श्री जी ने बुलाया है। और एकदम एक ही मतलब श्री जी की कृपा इतनी है कि मतलब बार बार हर महीने बुला लेती है। जब भी अपनी इच्छा होती तब निकल जाओ, जब इच्छा होती तब वृंदावन के निकल जाओ। अब यही चाहिए कि श्री जी वृंदावन वास दे दे, श्री जी कृपा हो जाए, और रोज़ यही आनंद प्रदान हो, गुरुदेव के दर्शन हो। और इतना अच्छा लगे। हम ऑटो से बैठ के निकल गए वापस सुबह मॉर्निंग में। फिर हम वहाँ से गए बंसीवट में भी इतने अच्छे दर्शन हुए राधा पीयू जी के, और इतने सुंदर लग रहे थे, पता नहीं लाल जी। पर मुझे डर लगा तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये देखो बंसीवट, आज भी ये वो पेड़ है जहाँ पे कन्हैया बैठ के बंसी बजाता था। इतना सुंदर लग रहा था सच्ची। और इतना मुझे अनुभव हो रहा था कि इतना मतलब मैं
मतलब रोना भी आ रहा था पर रो नहीं पा रही थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था सच्ची बताओ मानो तो। हम वहाँ से गए, गोपेश्वर महादेव जी भी गए थे, और हम फिर गए रंगनाथ जी, पद्म नारायण स्वामी। वहाँ पे भी इतना सोने का खंबा है, वहाँ पे भी इतना अच्छा लगता है। मतलब वृंदावन तो है ही ऐसी जगह, वहाँ पे तो किसी को भी अच्छा लगता है। मतलब ये देखो शीश महल, हम सब मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे दर्शन करके, इतना अच्छा। मतलब आप आप भी कभी जाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। आगे आगे से ये देखो, सुंदर मेरा लाला इतना सुंदर लग रहा था ना सच्ची। देखो आप दर्शन करो अच्छे से। ये जो द्वार देख रहे हो ना आप, ये वैकुंठ द्वार है। ये साल में एक बार ही खुलता है, वैकुंठ चौदस के दिन। और हम गए फिर निधिवन। निधिवन में तो सच्ची वो भाव बनता है कि बता नहीं सकती हूँ, मुझे रोना आ रहा था सच्ची। मतलब वहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रिय प्रीतम से मिल के आए हैं जैसे। फिर हम गए राधा रमन जी के दर्शन किए, इतने सुंदर दर्शन हुए। लाला इतना सुंदर लग रहा था ऑरेंज कलर की ड्रेस में। फिर हम गए राधा वल्लभ लाल जू, मॉर्निंग के हैं ये, वो कल वाले सुबह के थे, दूसरे दिन के हैं। और वहाँ पे भी पिंक कलर की ड्रेस में श्री जी इतनी प्यारी लग रही थी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहा। मैंने तो ऐसी छोटी सी वीडियो बना के फिर निकल गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।